चलिए मंगलाचरण करेंगे तत्वार सूत्र जी का। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी ने सबसे पहले जैन तत्व विद्या में काल चक्र के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्योंकि जैन तत्व विद्या में चारों अनुयोग कवर होंगे, तो प्रथमानुयोग से शुरू किया। प्रथमानुयोग में जब हम किसी की कहानियां पढ़ते हैं, राइट, तो उनमें किसका वर्णन आता है? महापुरुषों का वर्णन आता है, राइट। अच्छे अच्छे कैरेक्टर सीखने को मिलते हैं। साथ ही साथ उसमें उन्होंने कहाँ जन्म लिया, वो उनकी आयु कितनी थी, उनके जन्म लेने पर क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी। तो इस तरह से कहानी में बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो उसी के लिए समझ लीजिए कि जैन तत्व विद्या में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इवन कि विदेह क्षेत्र क्या है, भोग भूमि क्या है, कर्म भूमि, हम सब हर कहानी में बहुत बार पढ़ते हैं ये सब चीजें, राइट। तो वो मन में क्यूरोसिटी होती है कि भाई ये है क्या चीज, है ना, इसको इतना अलग क्यों, इस जगह को, इस क्षेत्र को इतना अलग क्यों बताया है। तो ऐसा ही करके स्टार्टिंग कहाँ से की गई? काल चक्र के बारे में बताया गया कि सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहां से हमारी भूमिका बंधनी शुरू हुई थी। और उसके बाद हमने कुलकरों के बारे में जाना, कल्प वृक्षों के बारे में जाना। अब ये कल्प वृक्ष कहाँ होते हैं, किस क्षेत्र में होते हैं, ये थोड़ा और आगे चल के हमें जब मध्य लोक के बारे में बताएंगे ना, तब वो बताएंगे कि किन किन भूमियों में, किन किन क्षेत्रों में ये कल्प वृक्ष होते हैं, ठीक है। कौन से क्षेत्र में या खंड कह लीजिए, एरिया में ये भोग भूमियां होती हैं, और किन में समय का ये काल चक्र का परिवर्तन होता है। तो ये सब हम जब मध्य लोक के बारे में देखेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद अब हमारा जो विषय चलेगा वो है तीर्थंकर के बारे में, है ना। और बहुत ही सुंदर समय है, एक तरह से कह सकते हैं 16 कारण भावनाएं बहाने का समय भी चल रहा है अपना इस टाइम पर, है ना। तो उसको अभी शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तीर्थंकर और तीर्थंकरत्व क्या चीज है ना। तो देश काल की परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। देश काल मतलब किसी एक क्षेत्र को लेके नहीं कह रहे हैं, किसी भी मध्य लोक में जो है जगह जगह पर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो परिस्थितियां एक सी नहीं रहती, समय सदा ही परिवर्तनशील रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक तीर्थंकर हो गए अब वो हमेशा के लिए वो ही रहेंगे, ऐसा तो किसी क्षेत्र में हमने नहीं सुना है ना। और कहीं पर होते हैं, कहीं नहीं होते। तो इस तरह से सब कुछ सब जगह सेम नहीं रहता। किस वजह से नहीं रहता? क्योंकि समय बदल रहा है, समय सदा ही परिवर्तनशील रहा है। उत्थान और पतन का क्रम भी निरंतर रहा है ना। हमने देखा था उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कंटिन्यूअस चलती जा रही है। जगत की अन्य अन्य प्रवृत्तियों के साथ धर्म भी इस क्रम से प्रभावित होता रहा है। यहाँ पर धर्म का मतलब धार्मिक क्रियाओं से लेना, या फिर धर्म किसे कहेंगे यहाँ पर? मोक्ष मार्ग को, ठीक है। तो धर्म भी इस क्रम से प्रभावित होता रहा का क्या मतलब कि जब कभी उत्थान और पतन हुआ, ठीक है, जब कभी भी समय परिवर्तित हुआ, तो उसके इस वजह से धर्म करने की क्रियाएं कह लीजिए, अवसर अपॉर्चुनिटीज कह लीजिए, वो भी इफेक्टेड होता रहा। इसका क्या मीनिंग निकालना चाहिए कि जो धर्म है या मोक्ष मार्ग है वो भी काल पर डिपेंड करता है। जस्ट इन केस अगर हम तीसरे काल में पैदा हो गए, भोग भूमि में जगह में पैदा हो गए, है ना, या हम ऐसी जगह जहाँ पंचम का मतलब पंचम काल है, छठा काल है, तो वहां कितनी भी कोशिश कर लेंगे हम मोक्ष नहीं पा सकते,
है ना? तो जो समय है वो धर्म को भी प्रभावित करता है, इतना पावरफुल है ये काल। कभी तो धर्म अपने पूर्ण प्रभाव और प्रबलता से युक्त रहता है, कभी ऐसा ही समय आता है जब धर्म का प्रभाव क्षीण होने लगता है, उसमें शिथिलता आ जाती है। तो अभी आजकल का समय जो हम देख रहे हैं पंचम काल, वो कह सकते हैं कि धर्म का प्रभाव क्या होने लगा, क्षीण होने लगा, है ना? पहले के टाइम में रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते थे, तीर्थंकर हुआ करते थे, तो धर्म का प्रभाव बहुत स्ट्रांग था। अभी क्या है, वो सब कुछ नहीं दिखता। तो इसका क्या मतलब है कि अब समय क्या है, धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है, उसमें शिथिलता आ जाती है। शिथिलता मतलब थोड़ा स्लोनेस, है ना, स्टॉपेज टाइप का। यह सब देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप होता रहता है। जब जब धर्म का रूप धुंध लाता है, उसकी गति मंथर होती है, तब तब कुछ ऐसे प्रखर ऊर्जावान महापुरुष जन्म लेते हैं जो धर्म परंपरा में आई मलिनता और विकृतियों का उन्मूलन कर धर्म के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब जब धर्म का रूप धुंधलाता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक तीर्थंकर गए और अगले ही दिन दूसरे हो गए, ठीक है ना? जब उनका शासन काल चल रहा है बीच में, तब तक दूसरे नहीं आएंगे जब तक कि धर्म उनका शासन काल धुंधला नहीं जाए, मतलब उसमें कमी ना आने लग जाए। जब कमी आएगी तब फिर से कोई महापुरुष जन्म लेंगे, फिर वो आगे अपना तीरथ चलाएंगे, धर्म सिखाएंगे, है ना? और क्या करेंगे, धर्म परंपरा जो में मलिनता आ गई, उनको दूर करके फिर से धर्म के मूल स्वरूप को स्थापित करते हैं। धर्म का मूल स्वरूप क्या है? धर्म का मूल स्वरूप मोक्ष मार्ग को बताना, है ना, कि मोक्ष कैसे जाया जाता है। वो खुद जाते हैं और दूसरों को जाने का रास्ता अपने द्वारा दिखाते हैं। इसीलिए हमने जब ये मंगलाचरण पढ़ा, है ना, मोक्ष मार्ग के नेतारम, नेतारम मतलब नेता, है ना, लीडर हैं, वो खुद भी जाते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते भी हैं, इसलिए उन्हें तीर्थ को चलाने वाले कहते हैं। ऐसे ही जगत उद्धारक महान उन्नायक महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं। ये धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। जगत का उद्धार करने वाले, जगत उद्धारक, जगत का उद्धार करने वाले महान उन्नायक, जो आगे की ओर बढ़ाएं, उन्नति कराएं। उन्नायक मतलब उन्नति के नायक, ठीक है। और महापुरुष ऐसे कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर। और ये धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। तो जगत का उद्धार इसका मतलब कौन कर सकता है? इनडायरेक्टली अगर हम समझें कि जो तीर्थंकर हैं वो किसका प्रवर्तन कर रहे हैं? धर्म का, राइट? तो धर्म कोई चीज है, उस तभी तो उसका प्रवर्तन करेंगे। तो जगत का उद्धार करने वाली क्या चीज है? बेसिकली धर्म है, राइट? जीवन का उद्धार किससे होगा? धर्म से होगा। उसमें कारण कौन बनेगा? तीर्थंकर बनेंगे। जैसे एक टीचर है, ठीक है, स्कूल में अगर कोई एजुकेशन बताई ना जाए तो टीचर खाली क्या करेगा? खाली टीचर की शक्ल देखने थोड़े ना जाते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है उससे हम अपना करियर बनाते हैं, राइट? अब वो टीचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है हम कितना अच्छा अपने करियर में कर पाएंगे, अपने सब्जेक्ट में कितने अच्छे हम बन पाएंगे, ठीक है। तो तीर्थंकर क्या है? हमारे लिए टीचर की तरह से हैं, मार्ग दिखाने वाले। चलना हमें है और क्या सीखना है वो सब भी हमारे ही अंदर की क्षमता है। फिर क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका भाव है धर्म तीर्थ को चलाने वाला अथवा धर्म तीर्थ का प्रवर्तक, है ना। तीर्थ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर वर्ड यूज करते हैं उसका क्या मतलब है पर्टिकुलर? कि धर्म तीर्थ को चलाने वाला तीर्थंकर कहलाता है। तीर्थ का अर्थ और भी होते हैं, वो बता रहे हैं। तीर्थ का अर्थ है आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, चारों प्रकार का संघ, है ना। साधु, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, है ना, ये चतुर्विध संघ या श्रावक श्राविका, है ना। तो तीर्थ का अर्थ आगम और उस पर आधारित, उस पर चलने वाला। जो आगम और चतुर्विध संघ का निर्माण करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया, व्युत्पत्ति मतलब कि कैसे बना ये शब्द।
तरंती संसार महा आर्णवम येन तत् तीर्थम, अर्थात जिसके द्वारा संसार सागर से पार होते हैं वह तीर्थ है। तरंती संसार महा आर्णव मतलब संसार सागर से तरंती मतलब पार होना, वह तीर्थ कहलाता है। इसी तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जो संसार सागर से पार कर दे वह तीर्थंकर। तीर्थ शब्द का एक अर्थ घाट भी होता है। घाट मतलब किनारा। तीर्थंकर सभी जनों को संसार समुद्र से पार उतारने के लिए धर्म रूपी घाट का निर्माण करते हैं। तीर्थ का अर्थ पुल या सेतु भी होता है। ठीक है, कि हम क्रॉस करना है हमें संसार सागर को, तो हम उस तीर्थ से या सेतु से, पुल से, ब्रिज से क्रॉस कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी नदी क्यों ना हो, सेतु द्वारा निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी उसे सुगमता से पार कर सकता है ना। तो ऐसे ही संसार सागर को इजीली पार करना हो तो क्या करो, है ना, तीर्थंकर ने जो कहा है बस उसे मानते चले जाओ, उनकी वाणी पर चलते चले जाओ तो इजीली हम संसार सागर के पार लग जाएंगे। तीर्थंकर संसार रूपी सरिता को पार करने के लिए धर्म शासन रूपी सेतु का निर्माण करते हैं। फिर से वही, सेतु मतलब ब्रिज, है ना, और सरिता मतलब नदी। तो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए तीर्थंकर क्या करते हैं, धर्म शासन रूपी ब्रिज का निर्माण करते हैं। इस धर्म शासन के अनुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक साधना कर जीवन को परम पवित्र और मुक्त बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो आज के समय में पंचम काल में अगर मोक्ष नहीं जाया भी जा सकता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम धर्म भी ना करें। धर्म करना मतलब जहां तक चल सकते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर, वहां तक हम चलते चले जाएं, है ना। अपनी जितना भी हमें जिस तरह का काल मिला है उसका अपनी शक्ति को वेस्ट ना जाने दें। अपने हमने जो मनुष्य जन्म पाया है, जो हमने उच्च कुल पा लिया पंचम काल में रहकर भी, है ना, तो उसको हम वेस्ट ना करें। जितनी हो सके आध्यात्मिक साधना तो हमें इस भव में करनी ही चाहिए। सारांश यह है कि तीर्थंकरत्व के गौरव से वे महापुरुष मंडित होते हैं जो समस्त विकारों पर विजय पाकर जिनत्व को उपलब्ध कर लेते हैं ना। तो हम जो अभी पुराण जी में भी चल रहा है वर्धमान चरित्र, है ना, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो एक शेर थे पहले, उससे भी पहले देखे तो भील थे, है ना। तो क्या भील में विकार नहीं है, कमियां नहीं है ना, कमियां थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी उन कमियों पर विजय पाई। ठीक है ना, विकारों पर विजय पाकर जिनत्व को उपलब्ध कर लिया। तो ऐसे तीर्थंकर होते हैं। ठीक है ना। तो कमियां सब में है, लेकिन उस पे विजय पाने वाला ही मोक्ष को पा सकता है और कैवल्य प्राप्त कर निर्वाण के अधिकारी बनते हैं। कैवल्य मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करके और निर्वाण प्राप्त किया। तीर्थंकर अपनी इसी सामर्थ्य के साथ जगत के अन्य प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो तीर्थंकर अभी हम जानेंगे इसमें कि उनके अंदर वो एक ऐसी स्पेशल पर्सनालिटीज रहती हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया होता है तो उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग लोक कल्याण की भावना भाई होती है कि जब वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनके आता है, केवल ज्ञान जब होता है, तो उस समय उनके अंदर से लोक कल्याण के लिए जो दिव्य ध्वनि है वो अपने आप खिर जाती है। बोलते नहीं कुछ, कोई उनके एफर्ट्स नहीं, लेकिन उनके अंदर से सारी जो उपदेश हैं वो अपने आप निकलते हैं प्राणियों के कल्याण के लिए। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग भावना भाई होती है लोक कल्याण की। तो इसका क्या मतलब यहाँ पर हमें लेना चाहिए कि जो भी भावना हम स्ट्रांगली भाते हैं, चाहे वो अपने कल्याण की भावना हो चाहे अपने दुष्कल्याण की भावना हो, ठीक है ना, दोनों भावनाएं वर्क करती हैं। अब ये हमारे हाथ में है, हम कौन सी भावना को कितना स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, कितना स्ट्रांगली भाते हैं कि नहीं हमें अपना कल्याण करना है। ठीक है ना। तो तीर्थंकर भी
अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भाते हैं, और इतनी स्ट्रांगली भाते हैं कि तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का बंद कर लेते हैं, है ना। जैसे एक स्कूल का एग्जाम्पल, क्योंकि हमने पहले भी लिया, अभी फिर से ले लेते। क्लास में 33% से ऊपर सबको पास होना है ना। तो 33 से ऊपर लेट से 90% बच्चे पास हुए, लेकिन उसमें से 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला हो सकता है 1 या 2 ही पर्सन हो। तो कहने में क्या हुआ, पास हो गए 90% पीपल, लेकिन अगर हम कहें कि 100 आउट ऑफ 100 कितनों के आए, तो 1 या 2 के आए। तीर्थंकर प्रकृति भी ऐसी है कि उसके लिए एक स्पेशल विशेषता होनी जरूरी है अंदर में, उतनी स्ट्रांग भावना, उतनी स्ट्रांग कल्याण की, लोक कल्याण की भावना निरंतर भानी की जो अंदर से आती है ना, कि नहीं मुझे कुछ भी करके बस लोक कल्याण की भावना भाते ही रहना है 24/7, तब जाके तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। और फिर उससे क्या होगा, मानव जाति को मोक्ष का मार्ग बताकर उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा और शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो ऐसी आत्मा जो कि आगे आने वाले हजारों करोड़ों वर्षों तक, जितने भी अब मुनि महाराज जो मोक्ष जाते हैं, वो किसकी वजह से जा पाते हैं, तीर्थंकरों की वजह से, है ना, क्योंकि उन्होंने बताया मोक्ष मार्ग। तो सोचिए आपकी कितना बड़ा पुण्य बंद करते हैं, दूसरे जीव की, दूसरे आत्मा के कल्याण में कारण बनकर वो इतना पुण्य इकट्ठा करते हैं कि वो नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं, है ना। तीर्थंकर परंपरा तो ये कब से शुरू हुई? जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल चक्र में अवसर्पिणी के सुषमा दुष्मा नामक तीसरे काल के अंत में, तो हमने काल चक्र पढ़ा था, अवसर्पिणी तो जो सर्कल है उसका आधा किया, तो आधे में ऊपर से नीचे की तरफ आना इज अवसर्पिणी, ठीक है। तो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा और फिर चौथा। तो पहला काल कौन सा, सुषमा सुषमा, ठीक है, सुख ही सुख। दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, ठीक है, वो तीसरा काल हो गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुषमा दुष्मा नामक तीसरे काल के अंत में, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आया, दुष्मा सुषमा, यानी चौथा काल, जिसमें कि दुख ज्यादा है सुख कम है, ठीक है। और ऐसा ही अगर हम उत्सर्पणी में देखें तो पहले दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा, और फिर दुष्मा सुषमा, ठीक है ना। तो उत्सर्पणी का तीसरा और अवसर्पणी का चौथा नामक काल के प्रारंभ में, जब यह सृष्टि भोग युग से कर्म युग में प्रविष्ट होती है, तब क्रमशः 24 तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो एक फिक्स्ड टाइम है, उसी में कर्म भूमि में ही तीर्थंकर होंगे, और वो भी दुष्मा सुषमा काल में ही होंगे, ना तो दुष्मा काल में होंगे और ना ही सुषमा दुष्मा में होंगे। कौन से काल में होंगे अगर पूछा जाए तो, कि तीर्थंकर कब होते हैं, कोई बताएगा? सुषमा सुषमा दुष्मा काल में। सुषमा, हाँ, दुष्मा सुषमा, सुषमा। याद रखिएगा, दुष्मा सुषमा काल में ही होंगे, चाहे वो अवसर्पिणी हो चाहे वो उत्सर्पिणी। चतुर्थ काल में बोल सकते। हाँ, चतुर्थ थर्ड काल तो कहने गलत हो से जाएगा ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि वो अवसर्पिणी का चतुर्थ है और उत्सर्पिणी का वो तीसरा काल पड़ता है ओके। ना। तो इसलिए या तो क्लियरली बोले हम कि अवसर्पिणी के चतुर्थ, तो सिंपल रखते हैं, दुष्मा सुषमा होना चाहिए, हाँ ना, उससे ज्यादा इजी रहेगा। तो क्या होगा उस टाइम पर, 24 तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। यह परंपरा अनादिकालीन है। अनादि से मतलब क्या, कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। अनआदि, जिसका कोई आदि ना हो, स्टार्टिंग ना हो, तो अनादिकालीन परंपरा है। इसका क्या मतलब है कि अनंत तीर्थंकर ऑलरेडी हो चुके हैं, अनंत तीर्थंकर। और एक जो 24 तीर्थंकर जब होते हैं, हमने देखा था एक अवसर्पिणी में 24 जब होते हैं तो वो कितना लंबा समय होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का समय होता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनंत तीर्थंकर, यानी कि अनंत 24सी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इतने ही अनंत काल से हम जीव भी भटक रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हमें लगाना है कि ऐसा नहीं कि हम ये पढ़ लें और भूल जाएं,
कि अनंत हो गए तो क्या बड़ी बात है ना। हमें ये मानना है कि हम भी उन अनंत तीर्थंकर के काल के जैसे वो हो चुके हैं, ऐसे ही हमने भी अनंतानंत काल से भटक रहे हैं और इतने ही जन्म हमने, कितने ही जन्म हमने ले चुके हैं, ठीक है ना। जैन आगम के, हाँ प्रतीक्षा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि भोग भूमि में कोई तीर्थंकर का शासन काल होता है या नहीं होता? भोग भूमि में तीर्थंकर का शासन काल होता है। तो जो मेरी जानकारी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये बात सुनी थी सुधा सागर महाराज जी के जिज्ञासा समाधान में। तो उन्होंने ये कहा था कि जब ऐसा गैप आता है, ठीक है, तो जो लास्ट तीर्थंकर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके केस में तीसरे काल में कोई तीर्थंकर तो है नहीं, राइट। तो जो पिछली उत्सर्पिणी काल के लास्ट तीर्थंकर रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं का शासन काल माना जाएगा। अच्छा ठीक है। अभी क्योंकि जैसे मुझे लग महावीर रहा था कि भगवान का, उत्सर्पणी में तो तुरंत ही भोग भूमि आ जाती है। हाँ हाँ, उन्हीं का शासन काल इन द सेंस चलेगा कि भाई उनके बीच में कोई और तीर्थंकर नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन पूजन वगैरह कर हाँ, वो मतलब नहीं रहता, वो नहीं अच्छा, रहता। हाँ ठीक, हम्म, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो इस तरह से 24 तीर्थंकर वर्तमान में ऋषभ देव आदि हमें सबको जानकारी है। हाँ रीटा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, बट बीच बीच में विच्छेद होता है ना धर्म का। बीच बीच में विच्छेद, ये जो है घटना हुंडा सर्पिणी काल की है, अदरवाइज विच्छेद नहीं होता इन जनरल, है ना। तो एक शासन काल के बाद धर्म चलता ही रहता है। तो ऐसा है, हुंडा सर्पिणी काल की वजह से इतने 7 बार विच्छेद हुआ इस बार, ठीक है। तो अभी छठा काल अवसर पीढ़ी का छठा काल आएगा, राइट? तो हाँ जी, तभी हाँ तभी उसे धर्म कह सकते हैं, विच्छेद नहीं कहेंगे उसमें। वो जिन शासन, जो महावीर भगवान का शासन ही चलेगा, लेकिन धर्म खत्म होगा क्योंकि प्रलय आएगी और काल परिवर्तन हो रहा है, हाँ तो उस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं कि तीर्थंकर होते हुए और धर्म खत्म हो गया, राइट। चौथे काल में धर्म का खत्म होना और एक छठे काल में धर्म का खत्म होना आर 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना। एक तो है कि एक काल में पॉसिबल था लेकिन फिर भी नहीं है, और एक है कि छठे काल में धर्म पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, काल का प्रभाव से। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। इसलिए चौथे काल में जब धर्म खत्म हुआ उसे विच्छेद कहा, ठीक है। और जब छठे काल में धर्म नहीं रहेगा उसे विच्छेद नहीं कहेंगे, उसको फिर ह्रास कह सकते हैं, धर्म का धर्म का ह्रास ह्रास होगा। कह सकते हैं। धर्म का, हाँ बिल्कुल, धर्म हाँ इतना कम हो गया कि हाँ, ना के ऐसा ही बराबर, सुना। है ना, खत्म। तो लेकिन शासन काल किसका रहेगा? वो महावीर भगवान का ही कहलाएगा, पहले तीर्थंकर के फिर से आने तक, ठीक है। तो जैसे अभी उत्सव पीढ़ी काल के हाँ तीसरे काल तक तो कोई तीर्थंकर अभी नहीं बिल्कुल होंगे, राइट? बिल्कुल, पहले जब तीर्थंकर होंगे जो राजा हाँ श्रेणी का जीव है, तब तक हम्म उनके होने तक, ठीक है, हाँ उनके भी केवल ज्ञान पाने तक महावीर भगवान का शासन काल ही कहलाएगा। वो अलग बात है कि धर्म करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इतना लंबा मतलब धर्म काल चला इनका फिर तो? हाँ बिल्कुल। लेकिन भावना तो कोई कोई के में मन में होगी, राइट? जो होगी। लाइक अ, 72 मैं भी कपल्स को मैं भी गुफा ये में सोचती हूँ, रखेंगे जैसे तो उनके मन में तो होगी ना मैं भी नहीं, धर्म की सोचती हूँ भावना। जैसे अपने को भी धर्म मिला, ऐसा ऐसे उन नहीं लोग कह को भी कहीं ना सकते। कहीं से मिलेगा धर्म। उत्सर्पिणी में तो फिर भी हम कह सकते हैं जब देव लोग आके बचाएंगे और वो सब, लेकिन हाँ अभी जो छठा काल आएगा उसमें तो ये समझ लीजिए कि जानवरों की तरह से सब रहने वाले हैं, और हाँ, तो जानवरों बिल्कुल में ह्रास आपको हो मालूम जाएगा। है कि धर्म ना ही होता है ना। आज की डेट में ही देख लीजिए कि धर्म का कितनी तेजी से ह्रास हो रहा है ना। हाँ, कितने लोग मानते होंगे सच्चे धर्म को, ठीक है ना। तो आप उस टाइम का इमेजिन कर सकते हैं कि धर्म ना के बराबर है ना। उत्सव पीढ़ी काल के तीसरे काल हाँ काल में तो दुखमा सुषमा, राइट? हाँ जी। उस वक्त जो पहले तीर्थंकर होंगे वो आदिनाथ भगवान की जैसी शिक्षा देंगे क्या? शिक्षा अ, देंगे?
उस जैसी शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि समय बदल गया। समय बदल गया मतलब कि पहले जब आदिनाथ भगवान का समय था ना, तो भोग भूमि से कर्म भूमि में आ रहे थे। अभी क्या हो रहा है, दुष्मा से दुष्मा सुषमा में जा रहे हैं। तो हमने देखा था ना, लास्ट के 1000 साल में जब सारे कुलकर होंगे, तो वो अग्नि जलाना, कपड़े पहनना, सामाजिक व्यवस्था बनाना, है ना? तो उस तरह की क्रियाएं आएंगी। एक तरह से सर्वाइवल जो कहते हैं ना, कि कैसे जीना, बेसिकली उतना सिखाएंगे, है ना? तो आदिनाथ भगवान का समय डिफरेंट रहा, और ये वाले भगवान का समय डिफरेंट तरीके से चलेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि वो कृषि वगैरह तो सिखानी ही पड़ेगी कि पेट कैसे भरेंगे, है ना? हाँ, तो हाँ। लेकिन वो ही सारी क्रियाएं सिखाएंगे ये जरूरी नहीं है। मतलब जैसे ये दुश्मन सुषमा में जैसे आखिरी में जैसा था, वैसा इसके यहाँ पे शुरू में दुश्मन सुषमा में हो जाएगा। हाँ, तीसरा काल में ऐसा? दुष्मा सुषमा। हाँ, हम्म। हाँ, मतलब इसमें अवसर पिणी में, उत्सर पिणी में दुश्मन सुषमा वैसे ही हो जाएगा जैसे अवसर पिणी का दुश्मन सुषमा का, बस उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा एंड हो रहा है वो हाँ, वहां का सब शुरुआत। साइकिल आप उल्टा चलाइए, क्योंकि कर्म भूमि से भोग भूमि की तरफ जाएंगे। हाँ, हाँ, पहले क्या था, भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या था, कल्प वृक्ष पहले थे, अब नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आएंगे। कल्प वृक्ष नहीं है और फिर आएंगे। तो उनको जानकारी किस चीज की दी जाएगी कि ये कल्प वृक्ष होते हैं, है ना? तो इसी तरह से जो तीर्थंकर हैं वो सिखाएंगे कि अरे ये देखो, इस तरह से काम चला सकते हैं। अब ये सब आपको कुछ हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। अब आगे जो है भोग भूमि का काल आ रहा है और आपको सब कुछ मिलेगा अपने आप। तो दुख से सुख की ओर जा रहे हैं, पहले सुख से दुख की ओर जा रहे थे। मेक सेंस? यस। रीटा जी? हाँ, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट कि छठे काल, अवसर पीढ़ी के छठे काल में से खाना कैसे पकाना है, वो कुछ नहीं मिलेगा ना उनको ज्ञान, तो हाँ, फिर तो अपन ने जब पढ़ा था ना, तो उसमें कुलकर भी कुछ काम करेंगे इसमें, है ना? कुलकर ही मेनली बताते हैं कि क्या करना, कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते जाना। ये मेन काम कुलकरों का रहता है जब समय परिवर्तन होगा, ठीक है ना? जब वो तीसरे काल से चौथे की ओर जाएंगे, ठीक है? तो उसमें तीर्थंकर कितना पार्टिसिपेट करेंगे ये जरूरी नहीं है कि आदिनाथ भगवान ने जैसे किया वैसा ही होगा, क्योंकि पूरा साइकिल ऑपोजिट चलेगा, ठीक है? ओके। अवसर पीढ़ी काल में भी तो कुलकर तो थे, राइट? नाभिराया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हाँ। जो काम उन्होंने किया, आप ये देखिए ना, जो कुलकरों ने तीसरे काल में जब कुलकर हुए, उन्होंने जो काम किया, अवसर्पिणी के कुलकरों ने जो काम किया, वो उत्सर्पिणी के कुलकर नहीं करेंगे। उनके अच्छा। काम सेम नहीं होंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं सारी डिफरेंट है, ठीक है ना? क्योंकि वो पंचम से चतुर्थ की ओर जा रहे हैं और वहां पर तीसरे से चौथे की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि जैसे दुख से सुख की तरफ जा रहे हैं तो वो कहाँ हाँ से वो सेम रह हाँ, सकते बिल्कुल हैं। डिफरेंट होगा, है ना? हाँ, एज वाइज और भी वो सुख से दुख की एज तरफ भी आए कम थे। है, 100 वर्ष की हाँ, आयु रहेगी, 7 हाथ की होगी पहले तीर्थंकर की, है ना? और कहाँ ऋषभ देव थे 500 धनुष के, है 500 ना? तो सब धनुष। कुछ ऑपोजिट साइकिल में चलेगा। हम्म, ठीक, ठीक, थैंक यू। श्योर। हाँ, भूमिका जी, आपने हाथ रेज किया था। हाँ, चारू जी ने। चारू, एक क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता है कि हाँ, अभी महावीर भगवान हमारे अंतिम तीर्थंकर थे, पर हम ऐसे क्यों कहते हैं कि उनका शासन काल चल रहा है? हम तो पार्श्वनाथ भगवान को भी पूछते हैं, हम तो नेमिनाथ भगवान को ही पूछते हैं, हम तो सारे तीर्थंकर को जो वर्तमान 24 है उन सबको पूछते हैं। तो पर ऐसा क्या, इसका क्या मतलब है कि उनका शासन काल चल रहा है? तो वो चीज समझ। हाँ, मतलब कि जो आखिरी मार्गदर्शन देने वाले थे, उन तीर्थंकर को ही शासन नायक कहते हैं, ठीक है ना? अगर हम उनको नहीं माने और कहें कि नहीं हम पार्श्वनाथ भगवान को शासन नायक मानेंगे, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना कि हम 23 तीर्थंकर को ही मान रहे हैं, 24वें शासन तीर्थंकर। नायक का क्या मतलब है वो? शासन नायक मतलब कि लास्ट, मतलब जो भी जिस समय पर लास्ट तीर्थंकर रहे, जब तक कि नेक्स्ट तीर्थंकर नहीं हो जाते, तब तक उन्हीं का शासन चलेगा, मतलब उन्हीं का पीरियड चलेगा, ठीक है? उन्हीं का बताया हुआ मार्ग माना जाएगा।
अब उन्होंने कुछ डिफरेंट कहा हो पार्श्वनाथ भगवान से, ऐसा नहीं होता। जो पार्श्वनाथ भगवान ने मार्ग दिखाया वो ही महावीर भगवान ने दिखाया, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन उनका पीरियड कब से कब तक का माना जाएगा? एक तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद जब दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, वहां तक उनका शासन माना जाता है। ठीक है, तो अब महावीर भगवान के होने से लेके अगले तीर्थंकर के केवल ज्ञान तक शासन किसका माना जाएगा? फिर महावीर भगवान। महावीर भगवान का माना जाएगा, बट हाँ। हम तीर्थंकर तो सभी कोई पूछते हाँ हैं। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं, पूजना इज डिफरेंट, लेकिन पीरियड मानना कि भाई हाँ उन्होंने ये शिक्षा दी है ना। हमारे तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर अभी कौन से चल रहे हैं, ठीक है, तो वो महावीर भगवान, ठीक है ना। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, मैं ये पूछ रही थी, जैसे जो तीसरा काल था अवसर्पिणी में, सुखमा दुखमा, उसमें आदिनाथ भगवान एंड में हुए, ठीक है हाँ ना। जी हाँ तो जी अब जो दुखमा और चौथे काल में हुए दुखमा सुखमा में 24 तीर्थंकर, बाकी 23 तीर्थंकर। हाँ जी तो अब जो तीसरा काल आएगा हाँ जी। उपसर्पिणी में, तो दुखमा सुखमा में 24 के 24 हो जाएंगे, या वही पहले की तरह एक भगवान होंगे, फिर सुखमा दुखमा में 23 भगवान होंगे? हाँ नहीं, 24 के 24 ही दुखमा सुखमा में ही होंगे, क्योंकि ऐसे अपन ने बात करी थी ना हुंडा अवसर्पिणी। तो ये हाँ जो अवसर्पिणी काल चल रहा है, इसमें हाँ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीत जाती है तब होती हैं। अच्छा ठीक है, तो अब जो होगी उत्सर्पिणी वो नॉर्मल उत्सर्पिणी है, वैसी अच्छा उत्सर्पिणी की व्यवस्था बाकी उत्सर्पिणी में भी मान के चलना। लेकिन ओके। अभी तो जो अवसर्पिणी में हुआ, जो अभी हाँ करंट अवसर्पिणी में है, वो हाँ नॉर्मल नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो अब उत्सर्पिणी में दुखमा सुखमा में 24 हाँ तीर्थंकर हो जी, जाएंगे। बिल्कुल ओके ठीक बिल्कुल है, सही। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर, वर्तमान काल किसा कहेंगे? अवसर्पिणी काल, है ना। अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकर के नाम बता रहे हैं, और ये सबको ही मालूम है। ऋषभ अजित नाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्शनाथ और महावीर। ठीक है, तो ये 24 के इनकी हमने कथा शलाका पुरुषों के अंदर उत्तर पुराण जी में पढ़ी। भूत और भविष्य कालिक तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार हैं। भूत मतलब पास्ट में, है ना, भूतकाल में जो हो चुके, और भविष्य काल, भूतकाल इसका मतलब क्या हुआ? पिछली उत्सर्पिणी काल में, ठीक है ना, क्योंकि अभी अगर करंट में अवसर्पिणी चल रहा है तो पिछले कौन से हुए? उत्सर्पिणी काल के। तो उसमें कौन से हुए? श्री निर्वाण, सागर, महासाधु, विमल प्रभ, शुद्धाब देव, श्रीधर, श्रीदत्त, सिद्धाब देव, अमल प्रभ, उद्धार देव, अग्निदेव, संयम, शिव, उत्साह, ज्ञानेश्वर, परमेश्वर, विमलेश्वर, यशोधर, कृष्णमती, ज्ञानमती, शुद्धमती, श्रीभद्र, अतिक्रांत और शांत। और भविष्य में कौन होंगे? मतलब कि हमारे जो नेक्स्ट उत्सर्पिणी आ रही है ना, उसमें पहले श्री महापद्म, जो कि बोलते हैं राजा श्रेणी का जीव होगा, है ना। पहले तीर्थंकर श्री महापद्म, सूर्यदेव, सुपार्श्व, स्वयं प्रभ, सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंक, प्रोष्ठिल, जय कीर्ति, मुनि सुव्रत, अर, निष्पाप, निष्कषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभू, अनिर्वर्तक, जय, विमल, देवपाल और अनंत वीर्य। तो ये चारू, जो, हाँ श्रेणी का जीव जो है वो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। जी जी, और वो जो कृष्ण जी का जीव है वो कौन से, वो करे 16वें तीर्थंकर या कौन से? हाँ शायद ऐसा ही है, 16वें तीर्थंकर हैं। और किसी को याद हो तो प्लीज शेयर। वो शायद 16वें ही बनेंगे। हाँ 16 में ही है, है ना, 16 में ही 16वें ही है। या ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो आपने नाम पढ़े, ये जानकारी के लिए ये भारत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। ठीक है, ऐसे ही 3
त्रिकालिक 24वीं कहाँ और होती है? ऐरावत क्षेत्र में भी, है ना, भूत भविष्यत वर्तमान की, क्योंकि वहां भी टाइम चेंज होता है। और बाकी विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो उनके नाम की जानकारी विद्यमान की तो मिलती है, लेकिन ऐसे सबकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिलते हों ऐसे मुझे नहीं जानकारी है। अगर किसी को हो तो बताइएगा। बट विद्यमान 20 तीर्थंकर के नाम तो हम सभी पढ़ते हैं पूजाओं में, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं? ये भूत वर्तमान। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। उनको विहरमान भी बोलते क्या? विहरमान, विरहमान, हाँ, है ना? ठीक जी है, हाँ, 20 है जो ना। जी जी। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, पूर्णिमा जी बोल रही थी इसीलिए मैं हाँ, नहीं वो बोल हो गया, पाई। उनका क्विक क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि भूत भविष्य और वर्तमान हम्म, के जो तीर्थंकर के नाम है ना, उसमें 3 तीर्थंकर के नाम कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि भविष्य के 3 है ना, जो वर्तमान में है उसमें से 3 है, बट भूतकालिक में नहीं है वो नाम। हाँ जैसे कि विमलनाथ है, सुपार्श्वनाथ है और नुबुनि सूरतनाथ है। हाँ 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 हाँ। वो भूतकालिक में नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा तो अच्छा। ये हाँ, तो ऐसा मतलब मेरी जानकारी में नहीं है कि सेम नाम होने कुछ जरूरी है ऐसे। अगर है तो प्लीज शेयर कि मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लिखा है तो, बट विमल प्रभा डेफिनेटली। है ना, विमल हाँ प्रभा है हाँ हाँ, भूतकालिक में, दैट माइट बी सेम एज विमलनाथ। हो सकता है, हाँ बिल्कुल। हाँ, बट बाकी के 2 है ना, वो सुपार्श्वनाथ और मुनि सूरतनाथ का नहीं दिखाई देता है मुझे। नहीं, जी शांत जी। शांति जो शांत है वो शांतिनाथ हो गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। तो नहीं, डेफिनेटली इट्स गुड नॉलेज आपने शेयर किया। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल मिले या किसी को भी मिले तो बताइएगा कि किन 3 नामों को सेम बताया। हो सकता है कई बार जैसे सुविधिनाथ भगवान और पुष्पदंत ऐसा कुछ सेम नेम का है ना, कोई उनका नाम कुछ और भी बोलते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर नाम लिखे जो हैं वो सेम ना हो, है ना। लेकिन नाम सेम रहने से क्या सेम तीर्थंकर वही रहेंगे? ऐसा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, वो तो सिद्ध जा चुके, वो वापस नहीं हाँ आते हैं। अभी ये हाँ हाँ बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा नीचे हाँ कि, हाँ। है ना। तो आगे देखते हैं। ये भूत, वर्तमान और भविष्यकालिक सभी तीर्थंकर धर्म के मूल स्वरूप का समान रूप से प्ररूपण करते हैं। धर्म का मूल तत्व एक है। ठीक है, तो ये इनका काम क्या रहता है? धर्म के जो मूल स्वरूप है, सच्चा मार्ग है, सिर्फ उसका बताना, है ना। ऐसा नहीं कि एक तीर्थंकर कुछ कहें और दूसरे तीर्थंकर कुछ और कहें। तो धर्म का मूल तत्व एक है। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर की देशना में कोई अंतर नहीं रहता। देशना मतलब उपदेश, जो उन्होंने बातें बताई, एक तीर्थंकर जो बता रहा है वो ही दूसरे बताते हैं। सभी तीर्थंकर एक ही तत्व का उपदेश देते हैं, मतलब एक जैसी बात ही कहते हैं। देश काल के प्रभाव से जब तीर्थ में नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां एवं मलिनता फैलने लगती है और तीर्थ विलुप्त, विश्रृंखलित एवं शिथिल होने लगता है, उस समय दूसरे तीर्थंकर का समुद्भव होता है। मतलब कि जब धीरे धीरे धर्म कम होने लगेगा तब दूसरे तीर्थंकर जन्म लेते हैं और उनका काल चलने लगता है। वे चारू, एक क्वेश्चन हाँ, है। तो अभी तो उत्सर्पणी है, तो यहाँ पे निगेटिव में चल रहा है सब चीजें। अवसर्पणी में भी धर्म कम होने लगता होगा। अवसर्पिणी में कम चलता, हाँ, अभी जो चल रहा है वो अवसर्पिणी है, कम हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, तो उत्सर्पणी में भी धर्म कम होएगा। हाँ, समय के साथ ऐसा नहीं समझिएगा कि देखो जैसे एक काल से दूसरे काल में गैप भी तो बढ़ेंगे ना, अभी आगे चल के बहुत लंबा लंबा गैप होता है ना। तो धर्म कम होना इज पॉसिबल, धर्म खत्म होना ऐसा नहीं कह रहे, विच्छेद नहीं कह रहे, है ना। तो यहाँ पर कम हो जाएगा, खत्म होने को भी हो सकता होता हो, लेकिन विच्छेद नहीं होगा कि धर्म नाम की चीज ही खत्म हो जाए। हाँ, क्योंकि ये हुंडा सर्पणी के कारण। हाँ ठीक है। ठीक है। वे विशुद्ध रूपेण नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। या तो जैसे अगर ये खत्म भी होगा
तो अभी तो जैसे अभी मैंने देखा बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग भी, मतलब जो इंजीनियर वगैरह है वो भी मुनि महाराज बन रहे हैं, राइट? कभी कभी सुनने में आता है ऐसा। तो मतलब फिर लोग गुरु बनना बंद हो जाएंगे, तो वो मुनि दीक्षा नहीं लेंगे, ऐसे खत्म होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं खत्म होता। धर्म कैसे खत्म होता है? जब कोई ऐसा शासक, लीडर, देश का राजा कह लीजिए, जब वो धर्म को नापसंद करता हो, धर्म के अगेंस्ट हो, और वो सब धर्म को फैलाने वाले लोगों को ही मरवा दे, खत्म कर दे। जैसे पहले के टाइम में हमारे सुनने में आता ना, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए थे, है ना? बहुत हाँ, ज्यादा मुगल उसने काल में, धर्म को, है ना, मुगल मुगल काल में काल सारा में, हटा दिया था। ठीक है ना? तो इसी तरह का जो शासक है, जो धर्म को नापसंद करता है, बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करता, और जितने भी धर्म को फैलाने वाले उन सबको खत्म करवा देता है, ठीक है? तब जाके धर्म एंड होता है। सिर्फ गुरु नहीं बनना, ऐसा इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है ना? अपने आप से नहीं होगा, किसी के खत्म करने पर होगा, और उस खत्म करने वाले को कल्कि बोला जाता है, ठीक है? तो ये भी अगर आगे चर्चा आएगी तो हम देख सकते हैं कल्कि, ठीक है? ओके, थैंक यू। तीर्थंकर वस्तुतः किसी नवीन संप्रदाय या धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, अपितु अनादि निधन आत्म धर्म का स्वयं साक्षात्कार कर वीतराग भाव से उसकी पुनर्व्याख्या या प्रवचन मात्र करते हैं। क्या कह रहे हैं कि नए कोई संप्रदाय नहीं चलाते। कई लोग आजकल टेक्स्ट बुक्स में आता ना, धर्म, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर भगवान। तो महावीर भगवान संस्थापक नहीं थे, उनकी स्थापना करने वाले नहीं थे, है ना? वो क्या थे? सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले, क्योंकि धर्म अनादि निधन है। धर्म से ऐसा नहीं मानिए कि जो ऋषभ देव भगवान से पहले तीर्थंकर नहीं थे, तो उससे पहले भी कोई तीर्थंकर नहीं थे, उससे पहले भी थे, है ना? और उससे पहले भी थे, तो कंटिन्यूअसली जब तीर्थंकर थे तो धर्म भी था। तो इसका क्या मतलब कि धर्म हमेशा से था, ठीक है ना? अनादि निधन धर्म रहा है। और कौन सा धर्म? आत्म धर्म। और तीर्थंकर क्या करते हैं? पहले खुद उसको फॉलो करते हैं और फिर उसका प्रवचन करते हैं, उसको बताते हैं। फिर धर्म के प्राणभूत सिद्धांत ज्यों के त्यों उपदिष्ट किए जाते हैं। उपदिष्ट मतलब उपदेश दिए जाते हैं। केवल बाह्य क्रियाओं एवं आचार व्यवहार में ही किंचित अंतर आता है। मतलब कि बाहर की क्रियाओं में अंतर आता है। क्या मतलब कि जैसे पहले का काल, जो सामाजिक व्यवस्था है वो थोड़ी बहुत बदल सकती हैं, है ना? तो उसके कारण बाह्य क्रियाओं में अंतर आ सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो सेम रहता है कि हमें आत्मा का कल्याण कैसे करना, बस वो इसका उपदेश देते हैं, ठीक है ना? तो इतना ही यहाँ पर समझना चाहिए। इसके बाद का जो है तीर्थंकरत्व और अवतारवाद। ऊपर आत्मधर्म, वो कैसे बोला? आत्मधर्म मतलब तो हाँ, आत्मधर्म मतलब कि आत्मा को समझना। आत्म धर्म का, आत्मा का स्वयं साक्षात्कार कर। पहले अपने आप को वो खुद जानते हैं। अपने आप को मतलब अपने तत्व, जीव तत्व को, राइट? उसको जाने बिना वो दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि हाँ तुम भी ऐसे ही करो, अपने जीव तत्व के लिए ये करो, है ना? तो पहले वो खुद उसका साक्षात्कार मतलब उसको देखना, समझते हैं, है ना? और फिर वो वीतराग भाव से, मतलब कि बिना किसी बायसनेस के कि भाई मैं इसका फायदा करा दूं और उसका नुकसान करा दूं, ऐसा नहीं। उन्हें किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं रहती। वो सबके लिए इक्वल प्रवचन करते हैं कि कैसे अपने आत्मधर्म को तुम पा सकते हो, ठीक है ना? ये मतलब हुआ इसका, ठीक है? तो वो नया कुछ नहीं बताते, जो है उसी का खुद पहले साक्षात्कार, मतलब उससे अपना वो खुद पहले उसे गेन करते हैं, ठीक है? और फिर उसको बाकियों के लिए बताते हैं। अगर आपको जानकारी हो, जब हम पुराण पढ़ रहे थे तो जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, ठीक है, तो दीक्षा के बाद वो मौन रहते हैं, बोलते नहीं, और केवल ज्ञान होने के बाद ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, ठीक है? दिव्य ध्वनि मतलब कि उनका उपदेश निकलता है। प्रवचन देना चालू करते क्यों हैं। नहीं उससे पहले निकल जाता? क्योंकि जब तक उन्होंने खुद केवल ज्ञान पाकर अपने आप को पूरी तरह पहचान नहीं लिया,
जब तक उनके अंदर के राग भाव खत्म नहीं हो गए तब तक वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जो भी बोलेंगे राग पूर्वक बोलेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। ठीक है ना? ठीक है, हाँ, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? वी कैन हैव क्लास टुमारो ऑल्सो, क्योंकि अपना जो 10 लक्षण पर्व है वो फ्राइडे से शुरू हो रहे हैं, है ना, तो अपने पास कल का समय भी हो गया। शाम का क्लास लेंगे आप, रात का हाँ वाला? जी, कल क्लास रहेगी। चारू, ऐसी क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है हाँ जी कि जब समूहशरण होता है जी। तब भगवान की ओमकारमयी वाणी होती है, राइट? ओम बोलते हैं और गंधर जो होते हैं वो उनका करते हैं उपदेश, जो भी उसका ट्रांसलेट कर देते हैं, राइट? ठीक तो है। जब लोग जो वहां पे बैठे होते हैं श्रावक, और इतने सारे लोग बैठे होते हैं समूहशरण में, जी जी बैठे होते हैं, उन सबके मन में प्रश्न होते हैं, तो सारे लोगों के प्रश्नों का एक साथ में जवाब मिल जाता है सबको? कि हाँ कैसे, कैसा, मतलब हजारों करोड़ों लोग बैठे होते हैं समूहशरण में, तो उनको सबको जवाब कैसे? हाँ भगवान तो क्या? जानते हैं सब ये चल रहा है, एकदम एक समय में सब कुछ समझ सकते हैं, वो भी समझ में आता है, हाँ बट फिर सबको कैसे जवाब दे देते गणधर स्वामी? हाँ, गणधर स्वामी जवाब नहीं देते, तो ये चीज है, गणधर स्वामी उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं भगवान की वाणी को, वो मागधी देव बोलते हैं, मागधी, है ना। 700 भाषाएं होती हैं उनमें, और असंख्यात दूसरी भाषाएं, लघु भाषाएं, ठीक है, संख्यात भाषाएं, ऐसा, तो उनमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। देवों में तो ये पावर रहती है ना, तो वो जिनकी जैसी लैंग्वेज है उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबको अपने हिसाब से आंसर मिल हाँ, जाता है। और किसी को कुछ और, जैसे राजा सैनिक के मन में क्वेश्चन उठे थे, जी ऐसे ही और भी जीवों के मन में कुछ कुछ क्वेश्चन उठे होंगे, तो हाँ उनको उसी टाइम जवाब मिल जाता है। तो मतलब वो चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि हाँ हाँ हाँ, समझ कैसे आ गया। कैसे जवाब मिलता है उनको, हाँ, कि कैसे, तीर्थंकर तो बोलते नहीं है ना, तो हाँ उनकी वो, बात का देव ही कन्वर्ट करके उसको, जैसे होता है ना कि मोर्स कोड बोलते हैं ना, एक कोड होता है, उसको फिर उसको डी कोड करना रहता है, राइट, तो डी कोड करने का काम देव करते हैं। तो वो सालों सालों साल लग जाते होंगे, एक एक क्वेश्चन लेते होंगे, राइट? मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय में सबके क्वेश्चन का जवाब हो जाता है? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा भी है कि इतनी अंदर में जब निर्मलता आती है, जो वहां पर गए हैं, ठीक है, उनकी इतनी निर्मलता रहती है कि बहुत ज्ञान का क्षोभशम बढ़ जाता है। जैसे आप खुद भी कभी नोटिस करते होंगे कि कभी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब भगवान के समोर शरण में जाते हैं तो इवन ये बोलते हैं ना कि उनके भामंडल को देखकर 7 भव दिख जाते हैं देखने वाले को, ठीक है। हाँ वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्ञान का क्षोभशम इतना बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसी क्षोभशम के कारण ही भी आंसर अपने आप आ जाते हैं। जैसे अपन ने, अपने आप हाँ, ही अभी रहते हमने हैं। जब पढ़ रहे थे, पुराण जी पढ़ रहे थे, तो 2 रिद्धिधारी मुनिराजों को शंका हुई, है ना, और उन्होंने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उनकी वो शंका अपने आप शांत हो गई, ठीक है। तो ये कैसे हुआ होगा? भगवान की ऑरा में आने से ही उनकी विशुद्धि बढ़ी, तो उनके ज्ञान का क्षोभशम से अपने आप ही उनकी शंका समाधान हो गया। ओके, तो बेसिकली अपने अंदर ही सारे जीवों का अपने यस समाधान मिल जाते हैं। ठीक यस, तो है, वहां जाकर उनकी विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपको जानकारी हो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए क्यों हम कहते हैं कि केवली के पादमूल में बैठना, क्योंकि इतनी जबरदस्त विशुद्धि उसके लिए चाहिए रहती है कि केवली का पास में होना जरूरी है, ठीक है ना, विशुद्धि। तंत्र का प्रभाव हो गया, राइट? हाँ हाँ, ऑरा का प्रभाव, जगह का प्रभाव बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तक भी बोलते हैं ना कि आज भी जहाँ समोशरण जहाँ जहाँ भगवान का समोशरण लगा, वहां आज भी वर्गणाएं हैं, ठीक है ना। जहाँ भगवान के केवल ज्ञान हुए, जहां से भगवान मोक्ष गए, वहां आज भी जमीन में वैसी वर्गणाएं होती हैं, वहां की ऑरा अभी भी पावरफुल कहलाती है। तो सोचिए कि उस वर्गणा क्या टाइम, होती है चारू जी? वर्गणाएं मतलब पार्टिकल्स कह लीजिए, जो अम,
वहाँ का एटमॉस्फेयर कह लीजिए, जैसे हवा है, राइट, हवा भी क्या है, एयर पार्टिकल्स, राइट, तो ऐसी वहाँ का ऑरा या वहाँ के हवा में ही एक ऐसी शक्ति है, ठीक है ना, एक पावर वहाँ पर जिसे कहते हैं सुपर नेचुरल पावर कह लीजिए, राइट, वो पावर है बस वहाँ पर, और वहाँ जाते ही एकदम मन में शांति सी फील होती है, और जैसी शांति होगी तो आपके जितने भी सवाल हैं वो अपने आप शांत होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑरा का मैं तो ये सोचती हूँ कि हम मंदिर जी में जाते हैं, राइट, श्री जी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तो हमारे कितने जो भी हम दुविधा में है, हाँ जी, सब कुछ वहां जाके भूल जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, तो बहुत फिर समवसरण में तो हम शायद गए भी होंगे अगले जन्म में, तो समवसरण में तो जो जीव जाता है उनको तो वहां वहां पे तीर्थंकर भगवान की वाइब्रेशंस की इतनी स्ट्रांग होती है ना, तो सबका आई मीन भाव शुद्ध हो जाता है, और उनको जो भी क्वेश्चन है वो आपो आप जैसे आपने बोला ना, देव उनकी दुविधा को करते हैं, राइट, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बट बस मैं तो वही सोचती हूँ कि मंदिर में जाते हैं तो हमें कितना है ना, ये तो हम आज के समय के प्राणी जो कह लीजिए, वो मंदिर तक जाकर भी उस चीज को फील कर पा रहे हैं, तो साक्षात समोचरण में क्या मतलब होता होगा, और वो भी ऐसी जगह जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे केवली रिद्धिधारी मुनिराज भी उस समोचरण में हैं, राइट, उपस्थित हैं, तो उनकी भी ऑरा साथ में है ना, तो बहुत ही पावरफुल वो जगह बन जाती है, जहां पर जाकर वैसे ही देखिए आप, एक शेर भाई बैठा है वहां पर और एक गाय भी बैठी है, किसी का किसी से बैर नहीं रहता, इतनी कशाई शांत हो जाती है वहां जाकर। तो आप सोचिए कि अपने क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाते हैं। और दूसरा आपने बोला ना कि तीर्थंकर भगवान जहां जहां भी उनके कल्याणक हुए हैं ना, वहां पे आप जाओ ना, तो अभी भी पार्षद भगवान जहां से मोक्ष गए थे पावापुरी में, तो पावापुरी में अभी भी, अरे सॉरी, महावीर स्वामी, हाँ, तो अभी भी सुबह में दिवाली के दिन 5 बजे सुबह में मोक्ष गए थे, ऐसा मुझे पढ़ने में आता है। तो 5 बजे वहां पे उनका जो मंदिर है उसके ऊपर छत्र है ना, वो आप अपने आप हिलता है, बिल्कुल तो सही, कितने वाइब्रेशंस भी वहां पे है, ये सोचने की बात है हमें। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही है, और बस यही कारण है, और अपनी शांत होने को कम मत समझिए, मेन चीज ये है कि ये सारी चीजों को, बातों को हम अपने ऊपर अप्लाई करें, कि जब समूह शरण में जाकर हम अपने मन को इतना शांत कर पाते हैं, तो क्या हम अभी अगर इमेजिन करें बैठकर समूह शरण का ध्यान करें, है ना, तो क्या हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, है ना, तो हम उस वाइब्रेशन को यहाँ बैठकर भी फील कर सकते हैं, मतलब कि उतनी विशुद्धि तो नहीं होगी, लेकिन जो अभी है उससे तो बेटर कर ही सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान करना और अच्छी अच्छी चीजों का ध्यान करने से हमारे अंदर की कषाय कम हो जाती हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल फिर अपनी क्लास में मिलेंगे 4:30 पे। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्म। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, चारू जी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय।